नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, बीजगणित। सर, क्या यही वो चैप्टर है जिससे बोर्ड, एसएससी, रेलवे और सीजीपीएससी में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं? बिल्कुल, अगर बीजगणित मजबूत है ना, तो समझो आधा गणित आसान हो जाता है। तो आखिर ये बीजगणित क्या है? देखिए, इसमें हम संख्याओं की जगह अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5x + 3। अब यहाँ ये x क्या है? सर, ये चर यानी वेरिएबल है। एकदम सही। चर वो होता है जिसका मान बदल सकता है। और फिर होता है अचर, मतलब एक स्थिर संख्या जो कभी नहीं बदलती। और गुणांक क्या है? ये चर के आगे लगी हुई संख्या होती है, जैसे 7x में 7 गुणांक है। अच्छा, एक एग्जाम का सवाल, 5x + 3 में कितने पद हैं? 2 पद है सर। चलिए अब बात करते हैं बीजगणित के जोड़ और घटाव की। बीजगणित का पहला नियम याद रखिए, सिर्फ समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। 5x और 3x कितना हुआ? 8x। बहुत बढ़िया। लेकिन 5x और 3y को? इन्हें जोड़ नहीं सकते। शाबाश। अब एक बहुत जरूरी बात, घटाव में ब्रैकेट का नियम। यहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। देखिए, 5x - 2x - 3, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 5x - 2x + 3 और जवाब आएगा 3x + 3। परीक्षा में अक्सर लोग ये चिन्ह बदलना ही भूल जाते हैं। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं और गुणा और भाग के नियम समझते हैं। गुणा में क्या होता है? x को x से गुणा करें तो? x²। सही। और x² को x³ से गुणा करें तो? x5। बिल्कुल। नियम सीधा है, गुणा करते समय घातें यानी पावर्स जुड़ जाती हैं। और भाग में इसका ठीक उल्टा होता है, घातें घट जाती हैं। तो x5 को x² से भाग देने पर क्या मिलेगा? छात्रा की आवाज, x³ मिलेगा। शिक्षक की आवाज, एकदम सही। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, घातांक के नियम, जिन्हें एक्सपोनेंट रूल्स भी कहते हैं। ये कुछ नियम हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। घात के ऊपर घात हो तो उनका गुणा हो जाता है, और अगर घात माइनस में है तो उसे बटे में ले जाने पर वो प्लस हो जाती है। इन नियमों को अच्छे से रट लीजिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% आते ही आते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीजगणित के सबसे शक्तिशाली हथियारों की, यानी बीजीय सूत्रों की, जिन्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ये 3 सबसे जरूरी सूत्र हैं: a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर और a + b × a - b। इन्हें तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। सर, क्या ये बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सीधे भी पूछे जाते हैं और मान ज्ञात करने वाले सवालों में भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे 5 + 3 का स्क्वायर को हल करना है। सूत्र लगाइए, 5² + 3² + 2 × 5 × 3। हल करने पर क्या आया? 64। अब जल्दी से एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, बहुपद के प्रकार। देखिए, जिसमें एक पद हो जैसे 5x, वो एक पद। जिसमें 2 पद हो जैसे x + 3, वो द्विपद। और जिसमें 3 पद हो जैसे x² + 3x + 2, वो त्रिपद कहलाता है। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए इन मंत्रों को याद रखिएगा। हमेशा समान पद पहचानें, ब्रैकेट हटाते समय चिन्ह बदलना कभी ना भूलें, घातांक के नियम याद रखें, सूत्रों को कंठस्थ करें और हमेशा स्टेप्स लिखकर ही सवाल हल करें। सर, अब बीजगणित पहले से काफी आसान लग रहा है। बस अभ्यास करते रहिए और गलतियां कम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी।